Hello friends, this is Chavla here. Welcome to my channel Epirar Study Center. आज आम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स रो माराथन एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। ठीक अछि, जोटा कि ए क्लास पई माने रिक्वेस्ट करिसंती हमर जड़े मैडम आपन को देखे दउची। तो एटा देखंतु सरिता साहू बोली मैडम इकोनॉमी एंड पॉलिटी रो गोटे माराथन क्लास एमसीक्यू रो आनंतु कही ठीक अच्छे। तो जोटा कि मु तांकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिकी नेकी आसी आपण मानक हेल्प पाई। ओके ठीक अच्छे। तो ये देखंतु आमे प्रथम क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? Who among the following is the executive head of India? executive head आमर भारत रो की प्राइम मिनिस्टर हबो, प्रेसिडेंट हबो, कैबिनेट सेक्रेटरी हबो, फाइनेंस सेक्रेटरी हबो। कहंतु आपण माने आंसर दे पारिबे। आपण पॉज करके मध्य वीडियो टी को फास्ट आंसर देबे, तापर आपको राइट हो ना नहीं आप देखिपारे। तो यार करेक्ट आंसर आम हो देखो ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होती एग्जीक्यूटिव हेड। आउ एग्जीक्यूटिव देखो ये आपको कन्फ्यूज कहीं करे क्वेश्चन देखो लेजिस्लेचर हेड किए तो प्रेसिडेंट ही अटंती। कहीं हेड हे हेड माने बुझे लेजिस्लेचर ऑर्गन रो हेड होचंती प्रेसिडेंट, किंतु एग्जीक्यूटिव ऑर्गन रो हेड होचंती प्राइम मिनिस्टर। किंतु एग्जीक्यूटिव एते को कथा कहला, एग्जीक्यूटिव माने जोटा आमे लॉ तैयारी करला, एक्ट पास कला, से कथा हिसाब रे सेटा कहूची कि एग्जीक्यूटिव रो हेड के माने प्रेसिडेंट कहूची। ओके बुझि परले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पकर अछि। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जोटा आम कहूँ एंटी डिफेक्शन लॉ, सी एंटी डिफेक्शन लॉटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कौ शेड्यूल रे लेखा है? सेकेंड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल। तो यार आंसर आपण मन दियंतु फटाफट। तो यार राइट आंसर मु आपन को दे दूची ऑप्शन नंबर बी 10th शेड्यूल रे आमर एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन शेड्यूल रे अच्छे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा वर्णना करा जायछि। राइट होछि आपण मानकर राइट होछि ना नहीं? ओके जो मैंने राइट हो जहाँ राइट होनी से माने प्रैक्टिस करि परिबे। ओके बहुत गुडे क्वेश्चंस आपण प्रैक्टिस करले हबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स? इंडियन डिफेंस फोर्स माने आम जहाँ कहे डिफेंस रे हला, आर्मी रे हला, ये जो जिनिस को किए मेंटेनेंस करे सुप्रीम कमांड किए? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बार बार क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर करि परिबे, डिफेंस मिनिस्टर करि परिबे, काउंसिल मिनिस्टर करि परिबे ना प्रेसिडेंट करि परिबे? सुप्रीम कमांड रो हेड किए बा सुप्रीम कमांड रो सुप्रीम माने डिफेंस फोर्स रो सुप्रीम कमांड किए दे पारिबे? तो राइट आंसर बोलिए ऑप्शन नंबर डी। तो आपण प्राइम मिनिस्टर को भाबिबे नहीं, प्राइम मिनिस्टर को आपण भाबिबे नहीं। तो राइट आंसर हमर कोन हो? प्रेसिडेंट हे जिवो राइट आंसर। तो आउ प्रेसिडेंट आउ कोन करि पारे? बहुत गुडे काम अछि भाई। प्रेसिडेंट बहुत जन मान को माने कोन करे अपॉइंट करे, बहुत माने मैक्सिमम। नीति आयोग को प्राइम मिनिस्टर माने अपॉइंटेड करते, एटा छाड़ी देले। देखो नीति आयोग प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दुईटा जिनिस को छाड़ी देले बाकी प्राय जिनिस आम जोटा देखा ना सब प्रेसिडेंट ही आमर कौन अपॉइंट करती, बाकी सब मिनिस्टर मान को। बुझीपारे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट? न्यू स्टेट तैयारी करबा पई हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल रे लिखा है? सिंपल क्वेश्चन किंतु डिफिकल्ट लगुच। क्वेश्चन सिंपल किंतु डिफिकल्ट लगुच।
कहतु कौ आंसर आमर हो पारिबो देखंतु यार करेक्ट आंसर आमर हो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 3 ठीक अच्छे आर्टिकल 1 आमर कौन कहे इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 2 कौन कहे सेटा आपण माने कमेंट बॉक्स रे करंतु एवं आर्टिकल 3 आमर एटा कहे कि आमे अन्य कोनोसी न्यू स्टेट फॉर्मेशन करी पारिबा नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग गवर्नर ऑफ स्टेट कोनोसी गोटे स्टेट रो जदी गवर्नर हेबा को चाहउचंती आपण माने ठीक अच्छे आपन जदी गवर्नर हेबा चाहउचंती ना तो केते वर्ष हेले आपण हे परिबे आपण केमत कोन लागुची आपण को जदी 30 वर्ष हेले आपण हे परिबे 30 वर्ष रे पारे कि 25 वर्ष रे पारे ना 35 इयर रे पारे ना 45 वर्ष रे पारे केते वर्ष हेले आपन हे पारे ओके ऑप्शन नंबर 3 इट्स मींस 35 वर्ष 35 वर्ष नहले आपन जो गवर्नर हेबार आशा अछि ना आपन छाडी दंतु तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is the cultural and educational rights granted cultural and educational rights granted को आप फंडामेंटल राइट जो आमर अच्छे यहाँ को आप मन रखु पूरा मन रखा पड़ो ठीक अच्छे ना हेनी गोटे है कौन आमर केतु स्टार्ट होता है 14 टू केते थाए 16 19 रु 21 and sorry 22 23 and 24 okay 25 to 29 बुझी पारुचंते मु जहा कहूची तापर 32 1 2 3 4 5 आ गुटे कोठो हम छाड़ेला 25 26 27 आ गुटे हम छाड़ला ना 14 to 16 19 to 22 23 24 25 to 29 32 6 सवा कथा कोठे छाड़ला हम हाँ 25 रु आमर कौन हम आमर 28 हम 25 रु 28 हम एवं आ गोटे है 29 रु 30 बुझीपारे कि नहीं देखो 14 रु 16 पर्यंत आमर इक्वालिटीर अधिकार दे था इक्वालिटीर 19 रु 22 पर्यंत आमर फ्रीडम रो अधिकार दे था देता ना नहीं 23 रु 24 पर्यंत राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन रही थे ओके राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन रे थाए तापरे 25 टू 28 कोटा रही थाए आपण कहंतु देखंतु 32 हमर कोन हेतिबो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हे थाए बुझी परले एवं 29 टू 30 होछि हमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड 25 टू 28 एरा रिलीजियस राइट बा फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन बुझीपारे कि नहीं आउ थे मुझे एक्सप्लेन कर दूची बढ़िया कि आप मन रखु 14 रु 16 पर्यंत आमर इक्वालिटी जाउची फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ इक्वालिटी 19 रु 22 पर्यंत कौन जाउची फ्रीडम जाउची राइट टू फ्रीडम 23 रु 24 पर्यंत एक्सप्लोटेशन राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन माने 18 वर्ष रु कम बयसर लोक मानक आम पिला मानक आम काम लगे पारिबानी एवं चाइल्ड लेबर जोटा कि इग्नोर कराई क्या फोर्सफुली श्रमिक रखा जाई पारिबनी लेबर करा जाई पारिबनी 25 रु 28 माने राइट टू फ्रीडम राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धर्मगत अधिकार दि जाइए 29 रु 30 पर्यंत आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दि जाइए आ 32 तो आम जानी कौन ना 32 हूँ आमर कौन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ओके तो राइट आंसर आमर कौन हो ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे तो यहाँ आपको जो कहली ना यहाँ आपने मन रखु जस्ट सर्ट ट्रिक जमी रखिपारे फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे जाउछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल सॉरी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी कोटे जाउछि कहतु थर्ड है हमर कौन फंडामेंटल राइट्स आईवी है कौन
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एवं IVA जाउची हमर फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमर डी ही जब करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। एबे आपन को मु कहूथि नेशनल इमरजेंसी कोटा हे परिबो। एक हला नेशनल इमरजेंसी, एटा गोटे ना गोटे क्वेश्चन आपको पचारि ही पचार प्रिवियस ईयर स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कोटा हम स्टेट इमरजेंसी फास्ट जाऊँगी तो आर्टिकल A 350 आमर हो सॉरी गलत देला भाई लगुच ऑप्शन बी देला। अच्छा स्टेट ना नेशन स्टेट इमरजेंसी फास्ट आसुची नेशनल इमरजेंसी फास्ट सेकेंड आसुची ना तो टिके मत देखा पड़ो रुहतु। अच्छा हाँ ठीक 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 मु भूलती आ सॉरी एटा है आमर कौन ना एटा है आमर नेशनल इमरजेंसी। ओके एटा है आमर नेशनल इमरजेंसी एटा आमर राइट आंसर हो ठीक अच्छे। ओके नेक्स्ट हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। सिंपल कथा मुझे आपन कौन कहली एबे कहली आपन को कि नीति आयोग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को छाड़ी देले बाकी सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करे। जज है प्राइम मिनिस्टर को है ये मन को किए अपॉइंट करे ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। तो हमारा राइट आंसर है प्रेसिडेंट ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमिटी वाज केते थिले। यस वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन केतोटी थिले मेंबर जो ड्राफ्टिंग कमिटी रे 7 थिले 9 थिले 11 ना 13। तो राइट आंसर इज 7 केते 7 राइट आंसर एटा। ओके व्हिच आर्टिकल हमर को आर्टिकल रे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी विषय लिखा जाइए। यस जो इमरजेंसी दे परिबो ना स्टेट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल रे दिया जाइए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 356 रे वर्णना करा जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर एनी टू हाउस ऑफ आवर कंट्री। आमर जो टू हाउस अच्छी राज्यसभा लोकसभा मेंबर किए नुहे देखो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा मेंबर ना हो पारनी। ओके प्रेसिडेंट आपड़ जदि कहबा रेलवे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कोटा हम आप फास्ट कहूँ मुझे कह आप फास्ट कहूँ प्राइम मिनिस्टर तो हो पारनी कहीं से मेंबर उठते लोकसभा। तो राइट आंसर आमर सी हम प्रेसिडेंट केबे भी आमर कौन प्रकार लोकसभा राज्यसभा मेंबर करेन्टली न था। ठीक अच्छे यहाँ मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस द स्ट्रेटेजी रोलिंग प्लान एटा आसला इकोनॉमी। ठीक अच्छे इकोनॉमी द स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ 19 सॉरी मिनिस्टरशिप जो प्राइम मिनिस्टरशिप अच्छी से समय हाँ सॉरी तो जो रूलिंग प्लान एडप्ट करा क्या समय कराइला को प्राइम मिनिस्टर समय से कहूँ लाल बहादुर शास्त्री समय इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई राजीव गांधी। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। जो रूलिंग प्लान अच्छे से केते वर्ष पई थिला गोटे वर्ष पई ना 3 वर्ष पई ना 5 वर्ष पई ना इयरली बेसिस थिला। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर केवल गोटे वर्ष पई थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमर एटा कहंतु ए क्वेश्चंस द बेसिक फीचर्स ऑफ रूलिंग प्लान रो बेसिक फीचर कोटा एटा ऑप्शन आपन टिके पढंतु देखंतु राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी एनुअल फंक्शन in price and measure economic development. Next questions the growth rate agricultural production was negative in the growth जो आम ग्रोथ रेट बढ़ुची एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रे सेटा नेगेटिव टा कोन
नेगेटिव इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोटा देखो सी थर्ड प्लान रे नेक्स्ट क्वेश्चंस एटा कहतु यार आंसर कौन हम मैच द फॉलोइंग यस वेरी वेरी गुड एंड कहतु यार आंसर कहतु ओके कहतु मैच द फॉलोइंग टोटल देखा पड़ो ओके किसी कथा नहीं कहतु यस वेरी गुड कहतु कोटा कौ जगह हम कोटा आमर हो पार आंसर यहाँ होमर देखु फास्ट आम गोटे जिन देखा कि ये सब बोले दी दी दिखाई अर्थात दी फास्ट दी ही हम माने सेकेंड पार्टा ही हम ओके सेकेंड फास्ट सेकेंड ही हम तापर आम देखा कि सेकेंड जब ये लाइन तो कटिगला 1 2 3 4 5 यहाँ हेनी ओ 2 पर 1 हम ही हम अर्थात 2 1 हम ही हम कहीं बार बार देती तापर एबे आम कन्फ्यूज है 3 हम ना 4 हम 3 हम ना 4 हम थर्डटा 3 हम ना 4 हम सीटा 3 ही हम माने थर्ड प्लानटा एक्सप्रेशन ऑफ बेस इंडस्ट्री थिला तो कहवा यहाँ कटिगला तारे 5 हम ना 4 हम से जाना फोर्थ नंबर 5 हम ना कौन हम फोर्थ नंबर 5 अचीविंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यस एटा हम 5 कोटा हम 5 ओके तो राइट आंसर हमर कौन होगला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगला ओके नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान रो ऑब्जेक्टिव कौन तो राइट आंसर हो हमर ऑप्शन नंबर सी ओके सी हो हमर करेक्ट आंसर तो यार राइट आंसर कहतु मैच करूँ यार राइट आंसर कौन हम कहतु तो आप फास्ट देखु यार राइट आंसर जो प्लानिंग कमिशन जोटा कि सेटअप कराइला वाज सेटअप इन 1950 अर्थात फास्ट हम ही हम तो फास्ट हम अर्थात ये दुईटा कटिगले ठीक अच्छे तापर आम कन्स्टिट्यूशन बॉडी नुहे अर्थात थर्ड हम है थर्ड हो आम करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा आम करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम 25 नंबर एटा मैच करूँ पुट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोटा फास्ट आसो कोटा कौन हम कहतु तो पॉज करके देखिपारे तो राइट आंसर हो आमर ऑप्शन नंबर डी ओके डी हो आमर करेक्ट आंसर एक क्वेश्चन करूँ एक क्वेश्चन आमर कौन हम ओके यार राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे सी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे मुझे आंसर बताऊँ फटाफट आगे आपण मैंने एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट देखो आमर यहाँ भी आपरे यार आंसर देपारे कहतु which one of the following are not correct assessment of the decades of Indian 5 year plans कहतु कोड ना 5 year plan भी क्वेश्चन आप देखा पड़ो ओके तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए फास्ट एंड फोर्थ बाकी सब कौन अच्छे राइट अच्छी बाकी सब राइट अच्छी इनकरेक्ट कौच ना नॉट करेक्ट कौच तो फास्ट ये जोटा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन किए तो ऑप्शन नंबर डी माने एते मध्य किए डेप्यूटी चेयरमैन नहांती तो प्राइम मिनिस्टर होजंती चेयरमैन ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी हु इज द कॉल द फादर ऑफ इकोनॉमी किस क्या कहते फादर ऑफ इकोनॉमी यहाँ हो आमर आडम स्मिथ ओके आडम स्मिथ हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year plans in India was introduced by 5 year plan इंडिया रे किए इंट्रोड्यूस करते तो रेड आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू आ गोटे क्वेश्चन आमर आसे जवाहरलाल नेहरू डैम को कौन कहते जियोग्राफी क्वेश्चन कौन कहते कहतु आंसर दे पारे यहाँ गोटे क्वेश्चन आसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन ये नेक्स्ट क्वेश्चन
which of the following statement is correct? प्लानिंग कमिशन ये कन्स्टिट्यूशन पढ़े ना आम पढ़ला नुहे से नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन यस प्राइम मिनिस्टर होती चेयरमैन द राइट आंसर ठीक अच्छे ये आम पढ़ला डेप्यूटी चेयरमैन था ओके नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन करंतु एक क्वेश्चन okay the principal reason why national economic planning is still being pursued in spite of embracing a market economics since 1991 is that kahinki market economy embracing हो रहा होची हमर national economic planning रे अब वर्तमान मध्य 1991 एबे पर्यंत हम देखिला सेटा काहेकि एमती होची कोथि पय देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5 ईयर प्लान जो रोचे कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म टू प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म परस्यूट टू द इकोनॉमी इन मार्केट फ्रेंडली फैशन ठीक है ये हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहंतु टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मींस टेक ऑफ स्टेज रो अर्थ कोन इकोनॉमिक्स रे स्टेडी ग्रोथ बिगिंस इकोनॉमिक स्टेज स्टैग्नेंट या इकोनॉमी इज अबाउट कोलैप्स तो आर राइट आंसर स्टेडी ग्रोथ बिगिंस बाकी सब इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लानिंग इन इंडिया डिजर्व इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होचे प्लानिंग इन इंडिया रे गोटे ऑब्जेक्टिव जोटा कि महात्मा गांधी लिबरलिज्म ए मनकर थिंकिंग को लेके करा जायछि ओके आउछि नाही तो एटा हला लास्ट क्वेश्चंस तो लाइक शेयर करिवे ओके कौन करेंगे लाइक शेयर करेंगे ओके सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेवी ओके एटा मैराथन आमर है MCQs खत्म ओके।